This is Echoes of the Word, where the gospel is proclaimed for healing and hope. Let the word of God echo in your heart today. मसीह में भाइयों और बहनों, इस रविवार यीशु हमसे कहते हैं, तुम धरती के नमक हो। नमक होने का क्या मतलब है? एक पल के लिए सोचिए कि नमक क्या करता है। नमक बेस्वाद खाने में भी स्वाद लाता है। नमक के बिना कोई भी डिश फीकी और खाने में मुश्किल हो सकती है। उसी तरह बिना वफादार चेलों के दुनिया परमेश्वर की बातों में फीकी और बेजान हो जाती है। बपतिस्मे में आपको स्वादिष्ट बनाया गया था। परमेश्वर के प्यार, शांति और खुशी से जिंदा किया गया था। फलदायी ईसाई वे हैं जो चुपचाप अपने आसपास की जिंदगी को परमेश्वर की जिंदगी से सीजन करते हैं। हमारे नजरिए में उनका प्यार, हमारे रिएक्शन में उनकी शांति, हमारे हर दिन जीने के तरीके में उनकी खुशी। लेकिन यीशु हमें चेतावनी भी देते हैं। अगर नमक का स्वाद चला गया है तो वह फिर से नमकीन कैसे बन सकता है? नमक अपनी ताकत खो देता है जब वह पतला या खराब हो जाता है। हम अपना नमकीनपन तब खो देते हैं जब हम पाप के साथ समझौता करते हैं, जब हम सिर्फ आराम के लिए घुल मिल जाते हैं, या जब हम मसीह के प्रति वफादारी के बजाय दूसरों से मंजूरी लेना चुनते हैं। एक और खतरा भी है, बहुत ज्यादा नमक का खतरा। जब खाने में ज्यादा नमक होता है तो क्या होता है? वह खाने लायक नहीं रहता, चाहे हमारे इरादे कितने भी अच्छे हों। अगर हम धर्म का प्रचार करने की अपनी कोशिशों में बहुत ज्यादा जोर देते हैं, अगर हम सख्त, लगातार या रौबदार होते हैं, तो हम फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। लोगों के यीशु की ओर मुड़ने की संभावना तब ज्यादा होती है जब वे पहली बार हमारे जरिए उनके प्यार, हमारे उनके साथ बर्ताव करने के तरीके में उनकी शांति और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी खुशी का अनुभव करते हैं। उन्हें यह जानने की जरूरत है कि यीशु उन्हें वैसे ही प्यार करते हैं जैसे वे हैं, कि जब वह उन्हें आगे बढ़ने के लिए बुलाते हैं तो वह नरम लेकिन सच्चे होते हैं, और वह मुश्किलों और परेशानियों को आशीर्वाद और खुशी में बदल सकते हैं। यीशु हमें एक और पहचान भी देते हैं, तुम दुनिया की रोशनी हो। रोशनी का नेचर क्या है? रोशनी चमकने के लिए होती है। जो दिया छिपा होता है वह विनम्र नहीं होता, वह बस वह करने में नाकाम रहता है जिसके लिए उसे बनाया गया था। धर्म ग्रंथ में रोशनी खुद भगवान का खुलासा है। तुम्हारी रोशनी में हम रोशनी देखते हैं, और तुम्हारा वचन मेरे पैरों के लिए दिया और मेरे रास्ते के लिए रोशनी है। भगवान की कृपा सिर्फ हमसे अंधेरा ही नहीं हटाती, यह हमें रोशनी से भर देती है। साफ सफाई, हिम्मत, खुशी और शांति से। हम इस रोशनी का सोर्स नहीं हैं। हम रंगीन कांच की खिड़कियों की तरह हैं। हमारा काम रोशनी से मुकाबला करना नहीं है, बल्कि उसे अपने अंदर से अनोखे और खूबसूरत तरीकों से गुजरने देना है। और उस रोशनी का एक नाम है यीशु मसीह। सूली पर चढ़ाए गए और फिर से जी उठे। क्रॉस से इतिहास का सबसे अंधेरा पल, दुनिया में सबसे तेज रोशनी चमकती है। आज दुनिया उदासी से भरी हुई है। जीसस हमसे अंधेरे को कोसने के लिए नहीं कहते, वह हमसे चमकने के लिए कहते हैं। चुपचाप, ईमानदारी से, बहादुरी से। नमक और रोशनी सिर्फ पुरानी तस्वीरें नहीं हैं। आज हमारी सड़कों पर इनकी बहुत जरूरत है। हाल ही में भारत में उत्तराखंड के कोटद्वार नाम के एक शहर में दीपक कुमार नाम के एक हिंदू जिम मालिक ने हमें दिखाया कि यह कैसा दिखता है।
एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार कई सालों से वहाँ एक छोटी सी दुकान चला रहा था। एक दिन दुकान के नाम में बाबा शब्द को लेकर गुस्साई भीड़ ने उसकी दुकान को घेर लिया। आवाजें उठीं, नारे लगे और माहौल तनावपूर्ण और खतरनाक हो गया। दीपक चुप रह सकता था, वह भीड़ में घुल मिल सकता था, वह खुद को सुरक्षित रखने के लिए पीछे हट सकता था। इसके बजाय वह आगे बढ़ा। उसने खुद को गुस्साई भीड़ और दुकानदार के बीच खड़ा कर लिया। उन्होंने सवाल किया कि वे इस आदमी को क्यों टारगेट कर रहे थे और शांति से काम करने के अपने अधिकार का बचाव किया। बाद में दीपक ने कहा कि वह गीता की शिक्षाओं से प्रेरित थे कि हमारे देश को नफरत की नहीं बल्कि प्यार और स्नेह की जरूरत है। उस दिन वह नमक बन गए, नफरत को खत्म करने का विरोध करते हुए और रोशनी काम करने का एक अलग तरीका दिखाते हुए। उन्होंने कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया, उनकी हिम्मत ही उपदेश थी, क्योंकि उन्होंने पॉपुलैरिटी के बजाय शांति को चुना। बाद में उन्हें धमकियों, अपने जिम के बाहर विरोध प्रदर्शनों, यहाँ तक कि हमलों और कानूनी मामलों का भी सामना करना पड़ा। फिर भी पूरे भारत और उसके बाहर कई लोगों के लिए वह उम्मीद की निशानी बन गए, एक जीती जागती याद दिलाने वाले की अच्छाई, हिम्मत और दया हमारे समय में भी मुमकिन है। जब जीसस हमें धरती का नमक और दुनिया की रोशनी कहते हैं तो उनका यही मतलब होता है। जिसे टारगेट किया जाता है उसके साथ खड़े होना, जो हमसे अलग है उसकी रक्षा करना, हिंसा के बजाय शांति चुनना, यही ईसाई असर है। तो आज हम में से हर कोई पूछे, मेरे इलाके में, मेरे काम की जगह पर, मेरे बाजार में जब डर और गुस्सा बढ़ता है तो क्या मैं भीड़ में गायब हो जाता हूँ या मैं दीपक की तरह क्राइस्ट के लिए नमकीन और रोशन रहूंगा? भाइयों और बहनों, जीसस आज हमें धरती का नमक और दुनिया की रोशनी बनने के लिए बुला रहे हैं। अपनी जिंदगी को उपदेश देने दो, अपने प्यार को रोशन करने दो, अपने विश्वास को दिखने दो। आखिरी प्रार्थना। प्रभु जीसस, आप हर अंधेरे में मेरी रोशनी हैं। मुझे अपना नमकीनपन खोने से बचाओ, मुझे उस डर से आजाद करो जो तुम्हारी रोशनी को छुपाता है। मेरी जिंदगी तुम्हारी सच्चाई को फैलाए ताकि दूसरे लोग तुम्हारे पास घर का रास्ता ढूंढ सकें। आमीन। Thank you for praying with us through Echoes of the Word. May the Lord bless you and heal your heart. If this message helped you, share it with someone who needs His Word today.